रीजन है कई सारे बच्चों का डिमांड भी था। देखते हैं आप लोग कितने सीरीज को तोड़ पाते हैं। तैयार सारे लोग? की जरूरत है नहीं, पूरा बनाने की जरूरत ही नहीं, बस गलतियां ढूंढो कहां है। तो यहां पर गलतियां क्या था? ऑर्डर में। क्या गलती थी? ऑर्डर में। BZ@9 होना चाहिए, लेकिन BZ9 हो गया, BZ9 हो गया। अब BZ@9 होना चाहिए, 9 हो गया। तो आंसर क्या चला गया? बी। आंसर क्या चला गया? बी। आया था कि नहीं? बी विल बी द करेक्ट आंसर। बोलो हाँ कि ना। तैयार अगले सवाल के लिए? अगला सवाल आपका ये रहा, किससे किससे बना था? ऑनलाइन वाले जल्दी बताओ क्या आंसर जाएगा? 32। 8 से भाग लगा दो, 4 आ जाएगा, है ना। उसी तरह से 71 और 9 कितना हो जाएगा? हाँ, कितना से भाग? जब ये 8 से भाग लगाया तो यहां भी 8 से भाग, कितना हो जाएगा? 10। अब आंसर जल्दी निकालो। 128 प्लस 32 कितना? 160। 8 से भाग लगा दो, कितना? 20। ऑप्शन सी जिनका संबंध किससे? 53 से। जरूर सबको जोड़ जाड़ करके कुछ ना कुछ किया होगा, यही ना। RQN को 53 कैसे कर सकता है कोई? अगर हम सबको जोड़ दें तो 18 और 17 कितना हो जाएगा? 18 और 17 35। अब 35 में 14 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। लेकिन यहां तो 53 है। अब 49 से 53 में हो सकता है कि 4 बढ़ाया हो, लेकिन ये लॉजिक सही तभी माना जाएगा जब सेम लॉजिक यहां पर भी लगे। तो बताओ 12 4 16 16, यहां पर भी 4 जोड़ा गया, मतलब लॉजिक हमारा सही है। मतलब क्या किया गया? सभी अक्षरों का योग प्लस 4। लॉजिक क्या पता चल गया? क्या है लॉजिक? अक्षरों का योग प्लस 4 किया गया है। अक्षरों का योग प्लस 4। जरा बताओ कितना होगा? 19 प्लस 18 37। 37 में 6 जोड़ दो, 43। इसमें 4 जोड़ दो, कितना? 47। आपका आंसर आ चुका है 47। ऑप्शन से ए। क्या जाएगा? ए। बिल्कुल सही जवाब 47 47 47। आगे बढ़े। सर जी PMCH से क्लास देख रहे हैं, लेकिन वो उसको खतरनाक क्वेश्चन नहीं कह सकते। एक और आगे है जो ट्रिकी क्वेश्चन है 2-3, लेकिन ये क्वेश्चन रियली में खतरनाक, क्योंकि सिटिंग पजल आपने कई बनाए होंगे, नो डाउट बनाए होंगे ना। चाहे वो दिन वाला पजल हो, फ्लोर वाला पजल हो, बॉक्स वाला पजल हो, या कैसा भी बनाए होंगे। अब इस पजल में ऐसा क्या खास है कि खतरनाक? इसमें क्या ना, बाकी पजल में ज्यादातर क्या रहता है? कन्फर्म लैंग्वेज। और 2-3 को क्या रहता है? एज्यूमिंग लैंग्वेज, जिसको हम लोग एज्यूम करके बैठाते हैं। यहां एक को कन्फर्म लैंग्वेज है ही नहीं, यहां एक भी कन्फर्म लैंग्वेज है ही नहीं। अब ऐसे पजल को कैसे हैंडल? गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और फिर रविवार, कोई दिक्कत? बोलो इन 7 दिनों में कितने लेक्चर होने हैं? बोलो इन 7 दिनों में मात्र 6 लेक्चर होने। कितने लेक्चर होने हैं? 6। स्टार्ट करें। पहला लाइन क्या कह रहा है जरा पढ़ो। पहला लाइन क्या कह रहा है जरा पढ़िए भाई साहब। चलो पहला लाइन कहता है कि कंप्यूटर विज्ञान मंगलवार या शनिवार को नहीं है। पहला लाइन क्या कहा? कि कंप्यूटर विज्ञान कब नहीं है? मंगलवार को नहीं और शनिवार। मतलब कंप्यूटर यहां नहीं होगा, काट दें। और कंप्यूटर शनिवार को नहीं होगा, काट दें। लेकिन बाकी 5 में से तो कहीं भी हो सकता है। बोलो हाँ कि ना। क्या कंफर्म लैंग्वेज दिया? नहीं दिया। तो कंप्यूटर कब नहीं होगा? मंगलवार या शनिवार को नहीं। अगला लाइन पढ़ो। मनोविज्ञान संगठनात्मक व्यवहार। मनोविज्ञान संगठनात्मक व्यवहार के तुरंत बाद। मनोविज्ञान का लेक्चर कब है? संगठनात्मक व्यवहार के तुरंत बाद। यहां लिख लीजिए, संगठनात्मक व्यवहार के तुरंत बाद क्या होगा? मनोविज्ञान। मतलब ये दोनों एक साथ में होगा कि नहीं? ये दोनों एक साथ में होगा कि नहीं? बोलो जल्दी से।
क्योंकि मनोविज्ञान संगठनात्मक के तुरंत बाद, मतलब दोनों साथ होगा जहां भी होगा, लेकिन कहां होगा? अब सांख्यिकी शुक्रवार को नहीं है। अच्छा, सांख्यिकी कब नहीं होगा? काट दे यहां लिख करके, सांख्यिकी यहां नहीं हो सकता, तो सांख्यिकी शुक्रवार को नहीं है। और सांख्यिकी और अनुसंधान पद्धति के बीच में एक दिन का अंतराल। अब कहता है कि सांख्यिकी और अनुसंधान के बीच में कितना है? एक का गैप है। या तो ये होगा, या फिर सांख्यिकी और अनुसंधान के बीच में, सॉरी, अनुसंधान इधर भी तो हो सकता है, अनुसंधान पहले भी तो हो सकता है, सांख्यिकी बाद में। यही दो में से कोई एक होगा कि नहीं? तो सांख्यिकी शुक्रवार को नहीं, और सांख्यिकी और अनुसंधान के बीच में कितना? एक लेक्चर। अनुसंधान और सांख्यिकी के बीच में एक लेक्चर। आगे पढ़ो। अर्थशास्त्र के आयोजन से एक दिन पहले कोई व्याख्यान नहीं है। अर्थशास्त्र से ठीक एक दिन पहले कोई व्याख्यान नहीं है। क्यों? क्योंकि उस दिन अवकाश है, और सोमवार अवकाश का दिन नहीं है। याद रखो, सोमवार को छुट्टी नहीं है। और छुट्टी है कब? तो अर्थशास्त्र से ठीक एक दिन पहले क्या है? अवकाश है। बस ना, खत्म, पजल खत्म। कम से कम श्री गणेश करने के लिए भी एगो दे देता लाइन, दिया। इसीलिए मैंने बोला ये पजल बड़ा खतरनाक है, लेकिन यकीन मानो एक बार में सेट होगा। अच्छा, एक बात बताओ, सबसे पहले बताओ, ये जो सांख्यिकी और अनुसंधान के बीच में कौन हो सकता है? क्या अर्थशास्त्र हो सकता है? नहीं ना, क्योंकि अर्थशास्त्र से ठीक पहले क्या होना चाहिए? अवकाश। तो अर्थशास्त्र यहां नहीं होगा। क्या मनोविज्ञान हो सकता है? नहीं, क्योंकि मनोविज्ञान कब होगा? संगठनात्मक के तुरंत बाद। क्या संगठनात्मक व्यवहार यहां हो सकता है? नहीं, क्योंकि संगठनात्मक के तुरंत बाद मनोविज्ञान। मतलब ना अर्थशास्त्र हो सकता है, ना क्या संगठनात्मक, ना मनोविज्ञान। ये दोनों भी नहीं होगा तो क्या होगा? एक को बच गया, क्या हो जाएगा? कंप्यूटर। एक को बच गया, क्या हो जाएगा? कंप्यूटर। मतलब ये दोनों एक साथ होगा, ये दोनों एक साथ होगा, और ये तीनों एक साथ होगा। अब दिमाग लगाओ, बुद्धि लगाओ, कॉमन सेंस लगाओ। आपके पास 7 कुर्सी है। कितने कुर्सी हैं? 7 कुर्सी। अब आपके पास 7 गेस्ट आए हैं। कितने गेस्ट? 7 गेस्ट। अब उसमें से फूफा जी अफुआ कह रहे हैं साथे बैठेंगे हम, है कि नहीं? अब इन दोनों को अलग कर सकते हैं? बोलो, इन दोनों को अलग नहीं कर सकते। दोनों कह रहे हैं ना हम साथे बैठेंगे तो चल देंगे हम। मतलब इस दोनों के लिए क्या करना पड़ेगा? दोनों 2 कुर्सी चाहिए, अलग अलग चाहिए नहीं। फिर अब इन दोनों भी क्या कह रहे हैं? ये दोनों का भी कहना कि हम दोनों भी साथे बैठेंगे। ये तीनों बदमाश कह रहा हम तीनों भी साथे बैठेंगे। मतलब आपके पास कितने? 3 ग्रुप हो गया। एगो कहता है हम दोनों साथ बैठेंगे, एगो कहता है हम दोनों भी साथ बैठेंगे, एगो कह रहा हम तीनों साथ बैठेंगे। तो कैसे बांट सकते हैं आप? 7 कुर्सी है तो या तो 2-2-3 में बांट सकते हैं, या फिर 3-2-2 को बैठा सकते हैं, या फिर 2-3-2 को बैठा सकते हैं। क्या इसके अलावा और कोई चांस है आपके पास? बोलो, और कोई चांस है? लेकिन अगर आप इस 3 वाले को यहां बैठाना चाहिएगा तो हो जाएगा गड़बड़। क्या हो जाएगा? गड़बड़। रे कहीं खींच तो दिए, हटाने पर सब ना हट जाए। चलो, नहीं हटा। बताओ, अगर इस तीनों को यहां रखेंगे तो बीच में कंप्यूटर आ जाएगा कि नहीं? कुछ लॉजिक से डाला था कि मंगलवार को कंप्यूटर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसको ये काटना था, क्योंकि 3 वाला पहले नहीं होगा, ये 3 वाला पहले नहीं होगा। अच्छा, 3 वाले को लास्ट में डाल करके देखते हैं। अगर ये 3 वाले को लास्ट में डालिएगा तो बीच में कंप्यूटर आ जाएगा कि नहीं? अब पता चला कि क्यों लिखा वो कि कंप्यूटर मंगलवार और शनिवार को नहीं। इसका मतलब है कि उसको ये काटना था। इसका मतलब 3 वाला कब होगा? बीच में। लेकिन सर ये होगा कि ये होगा? अब साफ साफ लिखा हुआ है कि अब 3 वाला क्या हो जाएगा? बीच में। इसका मतलब कि ये तीनों साथ में होगा। बोलो हाँ कि ना? ये दोनों साथ होगा, ये दोनों साथ होगा। और कोई चांस है क्या? बोलो, क्या और कोई चांस है? नहीं। अब ये 3 वाला में अनुसंधान कंप्यूटर सांख्यिकी होगा, अनुसंधान कंप्यूटर सांख्यिकी कि सांख्यिकी कंप्यूटर अनुसंधान? अब जो लिखा है शुक्रवार को सांख्यिकी नहीं। क्यों? क्योंकि उसको ये काटना था। अब कंफर्म हो गया कि ये क्या है? सांख्यिकी। ये क्या है? कंप्यूटर। ये क्या है? अनुसंधान। अब हो गया ना? अब बताओ, अर्थशास्त्र से ठीक पहले अवकाश यहां होगा कि यहां? अब अवकाश यहां नहीं होगा। कुछ लॉजिक से डाला था कि नहीं? क्योंकि ये चीजों को वहां भेजना था। ये क्या हो जाएगा?
अर्थशास्त्र, ये क्या हो जाएगा? अवकाश। अब बताओ, ये भी हो गया, अब इसका यूज करो। मनोविज्ञान, संगठनात्मक के तुरंत बाद एक बार में सेट। तो जब कोई क्लू ना दे तो सेट को सेट करने की कोशिश करो। क्लियर? एक बार में सेट हो गया। क्लियर? तो ये होता है पजल लेवल का खतरनाक। क्या कोई है जिनसे पजल बन गया था? कौन कौन है भाई? 4-5 गो हाथ उठाए, 1 2 3 और 2 गो इधर 5 है ना। ये डिपार्टमेंट साफ क्यों? क्योंकि सीरीज क्या है? बढ़ते क्रम में कि घटते क्रम में? सीरीज है बढ़ते क्रम में। अब इतनी लंबी सीरीज है, अब इतनी लंबी सीरीज है, अच्छा धीरे धीरे बढ़ रहा है कि बहुत तेजी से? कुछ खास स्पीड नहीं है, मतलब गैपिंग पर ही बन जाए। एक क्वेश्चन आगे हो गया कल वाला। अच्छा ये कल करवाए थे क्या? तो रिपीट कैसे हो गया जी? अच्छा रिपीट हो गया। अच्छा देख लेते हैं, हम बोल देते हैं कि रिपीट ना हो। उठाने में गड़बड़ कर दिया है। हम एक बार 250 क्वेश्चन दे दिए थे, उसमें से उठाने में लग रहा गड़बड़ हो गया, कल से नहीं होगा। अच्छा 3 से 7 मतलब क्या हुआ? 4 बढ़ा, मतलब प्लस। तो बताइए दिए होंगे, बोलते चलो कितना बढ़ा? प्लस 35 प्लस 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 94, कल ही बताए थे ये, प्लस 123 प्लस 154। अगली बार क्या बढ़ेगा? यही ना जी। अब देखो यहां पर एक बार और गैप जाना पड़ेगा। कितने का गैप है? 7 11 13 17, 17 के बाद 19 23 29 31, अगली बार 37 होगा। 54 37 मतलब 161 जोड़ना होगा। 161 है ना, 154 में सॉरी 191 जोड़ना होगा। कितना जोड़ना होगा? 191 जोड़ना होगा। अब बताओ 9 1 10 और 9 6 15 1 16 और 5 1 6 1 7, 760 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 760। पक्का ना? क्या किया गया है? सारी संख्याओं को देखो, लगभग डबल के आसपास है। डायरेक्ट डबल नहीं है लेकिन डबल के आसपास है कि नहीं? देखो 125 तो 250, 250 तो 500, 500 तो 1000, अच्छा 5 है तो 13 है। डबल के आसपास संख्याएं है कि नहीं? मतलब लॉजिक आपको अपने तरफ खींच रहा है कि डबल के आसपास। तो एक को अगर डबल करते हैं तो क्या खाली डबल हुआ है कि कुछ और हुआ है? तो गुना 2 प्लस 3, यहां पर भी गुना 2 प्लस 3। फिर देखो 13 दूना 26 प्लस 3, हाँ कि ना? फिर देखो यहां पर भी गुना 2 प्लस 3 करिएगा तो 29 का डबल 58, 58 3 61। यहां भी करके देख लो, गुना 2 प्लस 3, इसी तरह से आगे। आंसर गैपिंग पर भी बन जाएगा, गैपिंग पर भी बन जाएगा। कोई दिक्कत? क्लियर है ना? तो बोलो आगे बढ़े। अगला सवाल आपका ये रहा। हाँ ये तो आराम से बन गया होगा। अच्छा बताओ, सीरीज बढ़ भी रहा है और घट भी रहा है। सीरीज आपका ये सीरीज क्या हो रहा है? बढ़ भी रहा है। फिर देखो 11 12 13 23 यहां तो बढ़ा, लेकिन यहां घटा कि नहीं? यहां घटा कि नहीं? मतलब यह सीरीज ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, बल्कि बढ़ घट रहा है। जब सीरीज बढ़ घट रहा हो समझ जाओ अल्टरनेट सीरीज है। 11 से 13, 13 से क्या होगा? अगर 19 है और 23 है तो ये सारे के सारे प्राइम नंबर हैं कि नहीं? क्या है? सारे के सारे प्राइम नंबर है, अब वो भी लगातार के। 11 के बाद 13, तो 13 के बाद क्या हो जाएगा? 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 23। कोई दिक्कत? अब इसका भी अपना लॉजिक है। 12 में 11 जोड़ देंगे तो 23, 23 में 11 जोड़ देंगे तो 34, और 34 में 11 जोड़ देंगे तो 45। अब अगर आगे का भी कुछ भी पूछे तो तैयार है कि नहीं? लॉजिक जब पता चल जाए आगे का कोई भी बता सकते हैं। क्लियर ना? तो बताओ आंसर क्या हो जाएगा? 17। ऑप्शन ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। डी आया है कि नहीं? बोलो जल्दी से। क्लियर? चलो
आगे बढ़े, अगला अगला सवाल आपका ये रहा। अच्छा ये बना था, जल्दी बोलो इसका आंसर क्या जाने वाला है। कुछ ज्यादा ही बड़ा कर दिए है ना, बोलो क्या लॉजिक है, लॉजिक पकड़ो। अच्छा ऐसा सवाल अगर आ जाए, इसको क्या कहते हैं, सीरीज। क्या कहते हैं, सीरीज, फिगर सीरीज या डायग्रामेटिक सीरीज। क्या कहते हैं, डायग्रामेटिक सीरीज। ये बताओ अब यहां से इसका क्या होगा, किसी एक को पकड़ लो, इसमें से किसी एक को पकड़ लो। अच्छा जो चीजें यहां पर है, जो चीजें इस कोने में, अगली आकृति में कहां चला आता है, बीच में। फिर जो यहां पर है अगली आकृति में कहां चला आया, बीच में। तो जो इस कोने पर है अगली आकृति में कहां चला आएगा, बीच में। अगर बीच में जीरो नहीं है तो आप काट सकते हैं, तो सी कट जाएगा। सी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब देखो किसी को भी उठा लो, अब यहां पर जो चीजें हैं अगली आकृति में कहां चला गया, ऊपर। फिर यहां पर जो चीजें हैं वो अगली आकृति में कहां चला गया, ऊपर। तो यहां जो चीजें हैं वो अगली आकृति में ऊपर चला जाएगा। होना चाहिए यहां है लेकिन यहां पे नहीं है, तो दो ऑप्शन छट गए ना। सबसे बेस्ट तरीका ये बनाने का। उसके बाद बताओ, अच्छा बीच वाला कहां जाता है, तो बीच वाला यहां चला आया, आ गया कि नहीं। फिर बीच वाला यहां चला आया, तो बीच वाला यहां चला आएगा। बोलो कोना में स्क्वायर है क्या, नहीं, तो क्या हो जाएगा, बी। क्या हो जाएगा, बी। नॉन वर्बल कभी भी पूरा नहीं बनाया जाता है। नॉन वर्बल को पूरा अगर बनाते हैं तो बेवकूफी है। कह रहा है 8 मित्र, कितने मित्र दिया हुआ है, 8 मित्र ABCDFGH, 4 व्यक्तियों की 2 पंक्ति में बैठे। मतलब 8 मित्र कितने पंक्ति में बैठे हुए, 2 पंक्ति में। 4 आदमी एक पंक्ति में और 4 आदमी 2 पंक्ति। दोनों पंक्तियां एक दूसरे के सम्मुख है, मतलब आमने सामने मुख है। बोलो हाँ कि ना। तो नीचे के लोगों का मुख किधर होगा, उत्तर। तो यानी कि इधर बाएं और इधर दाएं। ऊपर के पंक्ति में जो बैठेगा उसका मुख दक्षिण, तो इधर दाएं और उधर बाएं। इतना तो पता होगा आपको, है कि नहीं है। अब पहला लाइन क्या कहता है, देखो क्या कहीं ये दिया हुआ है कि कौन उत्तर कौन दक्षिण। पढ़ लो एक बार। एडी के सम्मुख है, जी के ठीक बाएं और एच बी के, कहीं भी दिया हुआ है बी उस व्यक्ति के ठीक दाएं, नहीं ना। कहीं भी कौन उत्तर में कौन दक्षिण में नहीं दिया हुआ। तो जब क्वेश्चन खुद क्लियर नहीं कर रहा है कि कौन उत्तर कौन दक्षिण, तो आप क्यों टेंशन ले रहे हैं। जहां मर्जी बैठाना है बैठाओ। अब जैसे कि कह रहा है ए डी के सम्मुख है, तो साइड में लिख लो कि ए और डी का मुख क्या होगा, आमने सामने होगा। तो ए और डी कब होगा, आमने सामने। ई जी के ठीक बाईं ओर है, ई जी के ठीक बाईं ओर। क्या कहीं पर भी और कुछ दिया हुआ है, नहीं। तो ई जी के ठीक बाएं, मान लो यहां पर जी है, ई उसके ठीक बाएं होगा कि नहीं होगा। तो 2 लोग जब इधर हो गया तो 2 लोग आमने सामने होगा कि नहीं होगा। अब ईजी से कनेक्टेड और भी कुछ दिया हुआ है, एच बी के ठीक दाईं ओर है, जो नहीं बैठ सकता साइड में लिख लो। एच बी के कहां पर है, ठीक दाएं है, एच बी के ठीक दाएं। अच्छा सी जी के सम्मुख है। अच्छा सी का मुख किसके सम्मुख, जी के सम्मुख। आगे कह रहा है एफ एच के सम्मुख है। एफ किसके सम्मुख है, एच के। एफ किसके सम्मुख है, एच के। और भी कोई कनेक्ट हो रहा है क्या, नहीं। फिर कह रहा है बी उस व्यक्ति के ठीक दाईं ओर है जो जी के सम्मुख है। बी किसके दाईं ओर है, जो जी के सम्मुख है। जी के सम्मुख कौन है, सी। अब इसका दायां इधर होगा कि नहीं होगा, बोलो। तो बी उस व्यक्ति के ठीक दाएं है जिसका मुख जी की तरफ। किसका मुख, जी की तरफ, सी। सी के दाएं में कौन है, ठीक दाएं में बी। अब जब बी हो गया तो बी के ठीक दाएं में कौन हो जाएगा, बोलो। तो 3 आदमी हो गया। तो बी के ठीक दाएं, बी के ठीक दाएं एच। एच का मुख किधर है, एच का मुख किधर है, एफ। ये दोनों आप यूज कर चुके हैं। अब एक लाइन, डी एफ के ठीक बाईं ओर है, डी एफ के ठीक बाईं ओर। तो डी एफ के ठीक बाईं ओर हो गया। तो डी का मुख किधर है, बोलो। हो गया, सेट हो गया। तो दिक्कत। अब आप कह रहे हैं कि सर आपने जो बैठाया कि ई जी के ठीक बाएं, सर ऊपर बैठाए तो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। जब वो नहीं बताया तो आप भी अपनी मर्जी से ले सकते हैं। क्वेश्चन रेडी, बताओ आंसर क्या जाएगा। सवाल है कौन से 4 व्यक्ति एक ही पंक्ति में बैठे, या तो ए एच बी सी या डी ई एफ जी। ऑप्शन ए बी सी एच। देखो तो ए बी सी एच एक पंक्ति में है कि नहीं, है कि नहीं,
ऑप्शन ए। आगे बढ़े, चलो आगे। कह रहे कूट भाषा में फ्रॉम को, बहुत आसान क्वेश्चन है। लॉजिक बताओ जल्दी से सब लोग, बोलो जल्दी से। एफ का अपोजिट, एफ का अपोजिट यू, आर का अपोजिट आई, ओ का अपोजिट एम का अपोजिट। मतलब क्या किया गया, अपोजिट लेटर लिखा गया है कि नहीं? तो बताओ, एस का अपोजिट आई का, एल का, आई का, सी का, ए का, जेड। मतलब एच आर ओ आर एक्स जेड, एच आर ओ आर एक्स जेड, एच आर ओ आर एक्स जेड। कोई दिक्कत? बोलो जल्दी से। अपोजिट किया गया है, बिल्कुल जवाब। अगला सवाल आपका ये रहा। आपसे एक प्रश्न पूछा गया है, नीचे दो कथन। पता करना है कि पूछे गए प्रश्नों का जवाब कौन दे सकता है, किसमें से? ए बी सी डी में से। अब कोशिश करो कि ये क्वेश्चन डायरेक्ट बने, तब न मजा है, तब न मजा है कि पढ़ के बना दो। सवाल है, एक लड़के के पास कितने, एक लड़के के पास 5 उपयोग किए गए क्रेयॉन, 5 उपयोग किए गए क्रेयॉन। वह उन्हें सबसे छोटे से सबसे लंबे क्रम में व्यवस्थित करने की कोशिश कर रहा है, मतलब छोटे से लंबा। तो बताओ इन सभी में सबसे लंबा क्रेयॉन कौन सा है? अब देखो, अब ये सवाल को अलग अलग करके बनाते होंगे, अब ये डायरेक्ट बनाना। क्या को क्रेयॉन है? 5, 5 में से पूछ रहा सबसे लंबा क्रेयॉन कौन सा होगा। या तो 4 को छट जाएगा तो को बच जाएगा, या कोई ऐसा लाइन दे दे कि एक के लाइन से क्लियर हो जाए। तो पहला कह रहा है एल जी और डी से लंबा है, तो जी और डी सबसे लंबा होगा, क्योंकि अगर एल जी और डी से लंबा है तो जी और डी सबसे लंबा नहीं हो सकता। तो क्या गो छटा? दुएगो ना। तो बताओ सबसे लंबा कौन है, पता चल पाया? क्योंकि 3 अभी भी बचा हुआ है। अब दूसरे को अकेला चेक करो, बी एल से लंबा है, तो एल छट गया। क्यों छट गया? एल। लेकिन बाकी चारों में से तो कोई भी हो सकता है। क्या 2 भी अकेला आंसर कर पाया? नहीं। अब तीसरे को अकेला चेक करो, एक्स जी से छोटा है, तो एक्स छट जाएगा, छट जाएगा कि नहीं? लेकिन सबसे लंबा कौन है? अकेला कोई भी आंसर नहीं दे पाया। हमको कितना छांटना है? 5 में से 4। 4 को छांट करके कौन दे रहा है? 1 2 या 2 3 या 3 हो। अब देखो डी जी एल और एक्स छट जाएगा, डी जी एल और बच कौन गया? बी। यानी कि तीनों को मिलाने से क्या कहेंगे? कथन 1 2 और 3 सभी एक साथ पर्याप्त, सभी एक साथ पर्याप्त। पढ़ के बन गया। 4 को छांटना था, छट गया ना। डी छट गया, जी छट गया, एल छट गया, एक्स छट गया। तो 4 को छट गया, बच कौन गया? बी। मतलब सबसे लंबा क्रेयॉन कौन सा है? तो बी। पढ़ के बन जाएगा, तब ना हुआ। क्वेश्चन तो खाली घसीटने से होगा। क्या चीज? ये बन गया। बोलो। कहता है कि सभी लड़का गायक नहीं है। एल से क्या हो गया? लड़का। अच्छा, कोई लड़का गायक नहीं है। बोलो बन गया। कोई लड़का गायक नहीं है, सभी गायक संगीतकार हैं, और सभी संगीतकार अभिनेता है। ऐसे अभिनेता बन गया डायग्राम। अच्छा ये बताओ 100% निगेटिव किनके बीच? तो लड़का और गायक के, और किसी के साथ 100% निगेटिव है? नहीं। पहला कह रहा सभी संगीतकार लड़के नहीं हो सकते। अच्छा बताओ, सभी संगीतकार लड़के नहीं हो सकते, तो सही है ना जी? सभी संगीतकार लड़का हो सकता है? नहीं। इसका मतलब कंफर्म है ये। पहला 100% श्योर होगा कि नहीं होगा? दूसरा कहता है सभी लड़के अभिनेता हैं। अच्छा, सभी लड़का अभिनेता दिख रहा है आपको? नहीं, तो गलत हो गया। अच्छा, कोई अभिनेता लड़का नहीं है, तो अभिनेता और लड़का में तो 50% निगेटिव है। बोलो, तो ये गलत हो गया। तो केवल निष्कर्ष एक पालन करता है, ऑप्शन से बी हो जाएगा। किए हैं कि नहीं? हाँ ऑनलाइन वाले क्या आंसर? क्या हटा दो। तो बताओ दोनों में कॉमन कौन है?
आंसर, आंसर सी। होगा कि नहीं होगा? 4 होगा कि नहीं? जल्दी बोलो। होगा? बिल्कुल। आगे बढ़े। हाय हाय। अगला सवाल आपका ये रहा, इसी की मैं बात कर रहा था। एगो पजल और एगो सीरीज। कौन कौन है इस सीरीज को तोड़ दिया है या भी तोड़ सकता है? चलो एक मौका दिए ऑनलाइन वाले सारे बच्चों को। 33। अच्छा 33 से यही ना? और उसके बाद मतलब आपका कहना है कि इसमें 33 कितना ऐड हुआ? अब 12 में कितना? अब कितना हो जाएगा? 36। तो कितना हो जाएगा? 103 होगा। और 24 कहाँ हो रहा है जी? हाँ हो रहा है। 34 ना हो रहा है जी? तो 12 के बाद 34 ना? फेल। और कोई बताओ? ये लॉजिक नहीं। हाँ बोलो। हाँ अच्छा बताने दीजिए, कोई बात नहीं। हाँ अब सही है, समझ गए समझ गए। और कोई बताना चाहेगा? हाँ बोलो। 13 को 3 1। 21 को क्या करें? 21 को रहने देंगे, इसको खाली 31 कर देंगे, तो मतलब 10 हो गया, यही ना? मतलब एक छोड़िए दें ना, ना ऐसे कैसे छोड़ दीजिएगा? हाँ। चलो पकड़ लिए हैं लेकिन आप, ठीक है। चलो ध्यान दो, ऑनलाइन वाले भी ध्यान दो। देखो कुछ नहीं है, ये जो 21 है ना, इसको पलट दीजिए तो कितना हो जाएगा? 21 को पलटने पर अब कितना जोड़ा है बोलते चलो। अब फिर इसको पलटो, वो भी सही पकड़े हैं, लेकिन 21 को 7 छोड़ दिए वो। 13 को क्या पलट दीजिएगा तो कितना होगा? 31। अब क्या किया है? +2। क्या क्या है? +2। अच्छा 33 को पलट दीजिएगा तो 33 है ना होगा? अब प्लस, अब 36 को पलट दीजिएगा तो 63 प्लस, मतलब 1 बढ़ा 2 बढ़ा 3 बढ़ा 4 बढ़ा, लेकिन उससे पहले पलटा जा रहा है। अब बताओ, अब 67 को क्या 76 में 5, आप क्या करिएगा? अब 81 है तो इसको 18 करिएगा ना, 5 अभी जोड़े थे तो +6, मतलब वो लोग जो 24 आंसर किया आप लोग झुठला दिए उसको, नहीं 24 सही है। अब 24 से क्या हो जाएगा? 42 प्लस 7, ये हो जाएगा 94 पलट करके, प्लस 8। समझ में आई बात? तो 24 हो जाएगा। जल्दी से फटाफट, अगर किसी को स्क्रीनशॉट, तो आज पूरे 25 क्वेश्चन में ये 2 क्वेश्चन लेवल का था। आगे बढ़े जल्दी से, 11 को क्वेश्चन अभी है, जल्दी में बाहर आ जाना है। क्या वो क्वेश्चन 75 को रहता है ना? हमको लगता है 20 सेकंड के दौर से जोड़ लो, 75 का कितना समय लगेगा, है ना? सीधा जय माता दी बी डी करके चलो, क्या समय लगेगा? लेकिन सवाल जो पूछेगा तो बनाना पड़ेगा। अगर लगता है जाए हलवा की तरह निकल के चल आए, ऐसा अगर होता तो 100 गो में से क्या गो का 60 गो का रिजल्ट होता, 100 गो में से 5 गो का नहीं होता, है ना? तो बाकी का 95 यही सोचता है कोई भी चीजें बड़ा आसानी से हो जाए, है ना? वो तो 25 के बाद पता चलेगा कि हम कैसा सोच रहे थे, सिचुएशन कैसा है, और सर ने क्या करवाया था, वो 25 के बाद पता चलेगा। हाँ अरे इतना तो कम से कम जान लो, आपसे ज्यादा अनुभव है, आपसे ज्यादा अनुभव है, आपसे ज्यादा दिन से बोर्ड को जान रहे हैं। चलो ये बताइए पक्का? वैसे ये गैपिंग पर भी बनाओगे तो बन जाएगा, गैपिंग पर भी बनाइएगा तो बन जाएगा, लेकिन इसमें एक लॉजिक भी है, लेकिन उस लॉजिक तक पहुंच पाना सबके बस की बात नहीं है। लेकिन गैपिंग से सब बना लेगा, लेकिन इसमें लॉजिक तो है। क्या लॉजिक है बोलो? 7 का स्क्वायर -2, 7 गुना 14 का स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर 196 होता है ना, -2, फिर 7 दिया 21 का स्क्वायर -2, बोलो कितना? 441 -2 439। ऑप्शन से क्या हो जाएगा जी? फिर 7 चौक 28 का स्क्वायर, ऊपर लिख दें 28, 7 चौक 28 होगा ना, -2, 7 बचे 35 का स्क्वायर, 35 के बाद 42। कोई दिक्कत? समझ गया ना? तो मतलब ये 7 का टेबल है,
क्या है 7 के टेबल का स्क्वायर माइनस 2। लेकिन मैंने क्या बोला, गैपिंग भी निकालिएगा ना, लेकिन 2 बार गैप निकालना पड़ेगा। कितना? 2 बार गैप निकल जाएगा। क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। आगे बढ़े, चलो अगला सवाल 17 नंबर, ये बन गया। कह रहा है टेक मेडिसिन का कोड क्या होगा? बोले जल्दी से, टेक मेडिसिन का कोड क्या होगा? अच्छा बताओ, टेक यहां है, कहीं और भी टेक है क्या? नहीं ना, तो टेक का कोड तभी होगा टेक मेडिसिन। सम वाटर हट जाए, सम वाटर, अच्छा वाटर वाटर है कि नहीं है? तो हटा दो ना, वाटर वाटर है तो क्या हटेगा? बोलो, तो दोनों में यही है ना जी, इस दोनों का ना 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 ना, सी नीड सम मेडिसिन का ये है, टेक्स का ये है, इसका ये, मतलब क्या है कॉमन? बोलो, 9 और 9 कट जाएगा। फिर भी सम सम है कि नहीं है? ऊपर नीचे में सम सम है तो क्या कटेगा? 4। इसका मतलब एक अकेला बच गया, 8 इकलौता बच गया, तो टेक का कोड 8 होगा। अब मेडिसिन चाहिए, मेडिसिन कहां पर है बताओ? यहां पर। अब बताओ, नीड्स नीड्स कट जाएगा, नीड्स नीड्स कट जाएगा, तो बताओ दोनों में क्या कट जाएगा? बताओ, 7 1 3 में क्या कॉमन है? 1 कट जाएगा। क्या कट जाएगा? 1। अब सी को काटना है, सी सी कट जाएगा, 2 6 में क्या कट जाएगा? 2। 2 6 में क्या कट जाएगा? 2। तो क्या बच गया? 5। तो 8 5 आपका आंसर 85। क्या हो जाएगा? 85, 85। बोलो हाँ कि ना? 85 इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़े, अगला सवाल 18 नंबर, बोलो जल्दी से। इस बार अगला टर्म नहीं पूछ रहा है, सावधान। इस बार कह रहा है कि एकरा में कोई एगो गलत है। सुनिए कौन गलत है। चलो पहले पहला लेटर को देखते हैं। 3 3, तो 6 3 9 होना चाहिए, 3 3 और 6 3 और 9 3 और 12 3 15। आगे तो हो रहा है, लेकिन 6 3 9 ये जो जे है यहाँ क्या होना चाहिए? आई। तो यानी कि जे वाला क्या है? गलत है। आगे भी मिला लो, 6 3 9 और 9 3 12, 9 3 12, ये तो सही है। तो 6 3 9, 9 3 12 3 15 3 18, 9 3 12 12 12 3 15। देखो ये हो गलत, भी गलत है। क्या होगा? आई एल ओ। जेएल क्यू के जगह पर क्या होना चाहिए? आई एल ओ, तब ना 15 3 18 3 21 हो जाता। लॉजिक क्या है? +3 का। क्या है? +3 का। गलत कौन पाया गया? जेएल क्यू गलत पाया गया, जेएल क्यू गलत पाया गया। बोलो हाँ कि ना? क्लियर है? चलिए अगला सवाल 19वां नंबर, बताओ त्रिभुजों की संख्या कितनी? अच्छा ये बताइए, इसमें क्या गो त्रिभुज पढ़े हैं ना? जब किसी चतुर्भुज को बराबर भागों, मतलब भागों में बांटा जाए तो कितना भाग में है ये? 1 2 3 4, तो 4 का डबल, तब तो 8 इसमें भी बनेगा, 8 इसमें भी बनेगा, 8 इसमें भी बनेगा। तो बताओ कितना हो जाएगा? 8 गुना 4 32, 8 गुना 4 32, मजाक मजाक में। उसके बाद जब 2 8 वाले को एक साथ आप जोड़ते हैं, जब आप 2 8 वाले को एक साथ जोड़ते हैं, जैसे इस दोनों को जोड़ने में ये काम कर रहा है कि नहीं? कॉमन भुजाई, तो 2 गो त्रिभुज बढ़ जाता है, एगो ये वाला बढ़ जाता है, एगो ये वाला, तब तो 2 गो यहां बढ़ेगा, तो 2 गो यहां बढ़ेगा और 2 गो यहां, तो यानी कि प्लस 2 तिया 6, कोई दिक्कत ना? तो 3 3 6 प्लस 6। लेकिन सावधान, अभी और भी त्रिभुज बन रहा है, सोच लो, और भी बन रहा है, 2 गो और। पक्का? अब नहीं बन रहा है, ठीक है? मतलब त्रिभुजों की संख्या कितनी जी? ये मतलब 2 गो और बन रहा है। चलो क्लियर? 44 गो त्रिभुज है, 46 नहीं है। देखिए 46 किया भी है क्या कोई? देखिए 46 कोई किया भी है? ऑनलाइन वाले पर भरोसा रहता है कभी कभी, नारे सब 44 किया, 42 एगो किया हुआ है, 46 लेकिन कोई नहीं किया है। किया है SK यादव ऑफिशियल, वेरी गुड। एगो तो 46 किया है कम से कम। चलो अगला सवाल 20 नंबर, ये रिपीटेड क्वेश्चन है,
कल करवाए थे। एफ एच के बीच का अक्षर जी, एफ एच के बीच का अक्षर जी। अच्छा, एनपी के बीच का अक्षर ओ, के एम के बीच का अक्षर एल, और ईजी के बीच का अक्षर एफ। मतलब एफ और एच में जो छूटा हुआ, ये बताओ आर और टी के बीच में एस, एस टी, एच और जे के बीच में आई, बी और डी के बीच में सी, और जे एल के बीच में के। मतलब स्टिक, एस टी आई सी के। कल ये क्वेश्चन हुआ था, है ना। चलो अगला सवाल 21 नंबर। चलो लॉजिकल रीजनिंग आ गया, बोलो जल्दी से। कथन को पहले पढ़ लिया जाए। चलो कथन को पहले पढ़ लिया जाए। कथन कहता है डिजिटल युग। कौन सा युग? डिजिटल युग। मतलब जिसमें हम लोग जी रहे हैं, जिसमें हम लोग जी रहे हैं। बहुत सारी चीजें डिजिटल हो गई, आगे और भी होती जा रही है, हाँ कि ना। तो कह रहे हैं डिजिटल युग शांति पूर्वक, मतलब बिना शोर शराबा के, कह रहा है डिजिटल युग शांति पूर्वक मानवता के कार्बन फुटप्रिंट पर में योगदान दे रहा है। कार्बन फुटप्रिंट का मतलब यह कहीं ना कहीं किसकी तरफ इशारा कर रहा है? कहीं ना कहीं पॉल्यूशन या फिर वातावरण, मतलब कि पारिस्थितिक तंत्र की तरफ कहीं ना कहीं वो इशारा कर रहा है कि डिजिटल युग शांति पूर्वक मानवता के कार्बन फुटप्रिंट पर में योगदान दे रहा है। मतलब शांति पूर्वक। आगे पढ़ो और क्लियर कर दिया। कह रहा कंप्यूटर, स्मार्टफोन आदि का निर्माण और उनका उपयोग, मतलब उसका जो निर्माण हो रहा है और उसका जो उपयोग हो रहा है, उपयोग भी ग्रीन हाउस गैसों के उत्पादन में शामिल है। मतलब ग्रीन हाउस गैसों का उत्पादन कई कारणों से होता है, उसमें यह भी शामिल है। कौन? डिजिटल युग। और उसके अंतर्गत कंप्यूटर, स्मार्टफोन का आदि का निर्माण और उसका उपयोग जो क्या करती है? ग्रीन गैस, ग्रीन क्या दिया हुआ है? तो ग्रीन हाउस गैसों के उत्पादन में इसका भी एक रोल है कि नहीं है? और ये क्या कर रहा है? धीरे धीरे मानवता के कार्बन फुटप्रिंट की तरफ, मतलब शांति पूर्वक बिना शोरगुल किए हुए। देखते हैं कितने सारे आजकल कितनी सारी बीमारियां वगैरह भी फैल रहे हैं। तो जितना आप लोग डिजिटल हम लोग होते जाएंगे उतना क्या होगा? क्योंकि एक कहावत भी सुने होंगे कि हमारे परदादा लोग पैदल चला करते थे, बोले भी हैं पहले भी। हमारे परदादा लोग पैदल, हमारे दादाजी लोग साइकिल या बैलगाड़ी पर, हमारे पिताजी चाचा जी लोग मोटरसाइकिल आ गया, हम लोग कार, फॉर्च्यूनर। हमारे आगे वाला जनरेशन हो सकता है फरारी पर घूमे, ये घूमे, है कि नहीं है? है ना? है कि नहीं है? फॉर्च्यूनर पे घूमेगा, स्कॉर्पियो पे घूमेगा, यही ना। हमारा पोता फरारी, लंबोर्गिनी, एक से कार पर घूम सकता है। लेकिन इतना बात जरूर याद रखो, फिर हम लोगों का जो परपोता होगा फिर पैदल चलेगा। फिर क्या चलेगा? पैदल। क्योंकि हम लोग उसी की तरफ अग्रसर है। जितना ज्यादा ये चीजें होगी डिजिटल, तो ये भी कहीं ना कहीं क्या कर रहा है? शांति पूर्वक मानवता के कार्बन फुटप्रिंट में योगदान करता है कि नहीं? क्या नहीं? तो कुछ लोग सोचे, जैसे कि क्या बोलते हैं, कुणाल वाले सर को जानते हैं, बोलते हैं कि हमारा जितना भी संपत्ति होगा उसको एकदम गाड़ देंगे नीचे। 200 साल के बाद, 300 साल के बाद जब हमारा जो है, ठीक है, जनरेशन अगर खुदाई करेगा, ठीक है, तो एक अलग सा इतिहास मिलेगा उसको, और सब पर नाम लिखल रहेगा कुणाल। ठीक है, हाँ हाँ। तो हम बोले बहुत अच्छा। तो हम बोले कि दे दीजिए, हम कोई अच्छा जगह गाड़ देंगे, है कि नहीं? चलो पहला क्या कह रहा है बताओ? पहला कह रहा है कि आभासी, मतलब वर्चुअल दुनिया शांति पूर्वक मानवता के लिए हानिकारक होती जा रही है, तो सही, ये भी तो वही कह रहा है। दूसरा, स्मार्टफोन का उपयोग ग्रीन हाउस गैसों का उत्पादन करता है, तो हाँ, मतलब दोनों का दोनों सही। अब एबीसीडी में से बताओ दोनों सही कहां दिया हुआ है? दोनों सही कहां दिया हुआ है? सी में। आंसर सी, आंसर सी। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? चलो अगला 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 बोलो। आप लोग को भी लगे कि हम भी अपना सारा संपत्ति वगैरह सर ऐसे ही करना चाहते हैं, संपर्क करेंगे, हम एक बहुत अच्छा जगह जानते हैं, ठीक है।
क्या हम तो सब खर्च करके जाएंगे, है ना। चलो क्या कह रहा है देखो, कह रहा है इसका इसका बताओ प्रतिबिंब क्या बनेगा। अच्छा दर्पण कहां लगा हुआ है, दर्पण कहां लगा हुआ है, दाईं ओर। अब दाईं ओर मतलब एस जो है इधर से इधर आ जाएगा, क्या ऐसा बनेगा, नहीं ऐसा बनेगा, क्योंकि एस चेंज होता है, क्या होता है, चेंज। तो एस जो चेंज हो करके कैसा बन जाएगा, ऐसा। अगर किसी में नहीं है तो काट दो, यहां नहीं है, बाकी तीनों जगह पर है। उसके बाद यूओ होना चाहिए, यूओई होना चाहिए, क्या होना चाहिए, यूओई है कि नहीं, यूओई है कि नहीं, यहां नहीं है तो भी कट गया। अब इस दोनों में गलतियां ढूंढो कहां पर। अब बताओ यू सही है, ओ सही है, ई सही है, एन भी सही है, ए भी सही है, ए के बाद टी भी सही है, एल देख लो, एल कभी भी सेम रहेगा, आंसर सी। पूरा बनाने की जरूरत है ही नहीं, नॉन वर्बल कभी भी पूरा ना बनाए, नहीं बनाए। समझ में आई बात। चलो ये बताओ, पहले खुलने तो दो। हाँ क्या कह रहा है जल्दी बोलो, क्या कह रहा है, क्या आंसर जाएगा। सवाल क्या है पहले पढ़ो। केवल 2 खेल खेलने वाले छात्रों की संख्या, इसको तो डायरेक्ट बता सकते हैं। केवल 2 खेल मतलब 13, 14, 12, मतलब 13, 13 प्लस 12 25 प्लस 14 कितना, कितना हो जाएगा, किसका किसका आया बोलो। साफ कह दिया कि केवल 2 खेल खेलने वाला, तो बताओ 15 क्यों नहीं लिए, क्योंकि वो 3 खेल खेलता है। अच्छा बाकी ये 9, 12, 20 क्यों नहीं लिए, क्योंकि केवल 1 खेल है। हमसे क्या मांगा, केवल 2 खेल वाले, केवल 2 खेल वाला। आगे बढ़े कि नहीं। चलो अगला सवाल आपका ये रहा, किसका अपोजिट, चलो 2 का, यही ना। अच्छा 2 यहां है और 2 यहां है, अच्छा 2 यहां है तो 3, 6 कहीं दिख रहा है, अगर दिख जाता तो आसानी से बन जाता। खैर 2 यहां पर भी है, 3, 5 कहीं दिख रहा है, जी हाँ 3, 5, 3, 5 कॉमन। यदि किसी 2 डाइस का 2 सतह कॉमन होता है तो उस दोनों डाइस का तीसरा सतह आपस में क्या हो जाएगा, तो बताओ 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, ऑप्शन से डी। चलो अंतिम प्रश्न की तरफ, अंतिम प्रश्न की तरफ, है ना, अंतिम प्रश्न की तरफ। चलो अंतिम प्रश्न, कह रहे 8 कार्यकारी अधिकारी कहां बैठे हैं, एक गोलाकार मेज के तरफ, केंद्र की तरफ मुंह करके, क्लियर ना। पहला लाइन पढ़ो क्या कह रहा है, जे पी के दाएं को दूसरा है, जे कहां पर, तो पी के दाएं को दूसरा, बोलो हो गया कि नहीं हो गया। तो जे पी के दाएं को दूसरा है, जो मतलब पी, जो मतलब पी, के दाएं और तीसरा है। अब पी कहां है, यो लगता है रिपीट है लग रहा है, पी के दाएं को तीसरा है। अब कहता है एम ओ के बाएं दूसरा है, जो पी तथा जे के बीच में। अच्छा जो मतलब कौन, ओ किसके बीच में, पी और जे के बीच में कौन है, ओ है, क्लियर। अब एम ओ के बाएं दूसरा, एम कहां है तो ओ के बाएं दूसरा है। अब कह रहा है एल के या एन का पड़ोसी नहीं है, तो एल बताओ के का पड़ोसी नहीं है तो एल यहां होगा, और एल एन का पड़ोसी नहीं है यहां हो जाएगा। बताओ कौन बच गया, क्यों। सवाल है एल के तुरंत बाएं कौन है, एल के तुरंत बाएं जल्दी बोलो, एल के तुरंत बाएं कौन है जे। सवाल लेकिन लग रहा है चेंज है, सवाल चेंज है, क्लियर। 1 सेकेंड राउंड जी, इसको अति मिनिमाइज करने आता है, करो तो, और वो काम है, मिनिमाइज करने आता है, तो क्या आता है, मिनिमाइज करो ना इसको, किसको आता है,